हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 42 की, जो कि 9 अक्टूबर के लिए जारी की गई है। ये कक्षा 9 के साइंस विषय की वर्कशीट या विज्ञान विषय की वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। हमारा चैप्टर चल रहा है अभी आपकी एनसीईआरटी की विज्ञान विषय की पुस्तक का चैप्टर 9, जिसका नाम है बल तथा गति के नियम। और अब तक हम गति के तीनों नियम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे संवेग संरक्षण का नियम, जो कि गति के तीसरे नियम के अंतर्गत आता है। तो आइए जरा उसे पहले वापस से एक बार रिपीट कर लें। तो गति का तीसरा नियम क्या कहता है कि एक तरह से कोई भी वस्तु, तो हम गति के तीसरे नियम के अनुसार क्या कह सकते हैं कि किसी भी एक्शन के लिए उसके अपोजिट जो रिएक्शन होगा वो बिल्कुल बराबर होगा, उसकी मात्रा बराबर होगी। तो एक्शन एंड रिएक्शन बराबर होगा। सीधी और सटीक सिंपल भाषा में हम ये कह सकते हैं गणित की, ये कहता है गति का तीसरा नियम। तो अब देखते हैं बात की संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है। संवेग संरक्षण के नियम से आसानी से समझ सकते हैं कि गति के तीसरे नियम पर आधारित है। इस नियम के अनुसार दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने से पहले और टकराने के बाद बराबर होता है, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल का कार्य ना कर रहा हो। ये दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या संरक्षित रहता है। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि संवेग संरक्षण का नियम गति के तीसरे नियम पर आधारित है। और गति का तीसरा नियम क्या कहता है कि जब किसी चीज़ पर कोई फोर्स लगाई जाएगी या कोई बल लगाया जाएगा, तो जितना बल हम लगाएंगे उसके विपरीत वह वस्तु भी उतना ही बल लगाएगी, यानी कि एक्शन और रिएक्शन यानी क्रिया और प्रतिक्रिया बल दोनों के दोनों बराबर होंगे। तो उसी के अनुसार ये कह रहा है कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे से टकराएंगी और कोई उस पर असंतुलित बल कार्य ना कर रहा हो, तो उन दोनों के टकराने के बाद जो बल होगा वह कैसा होगा? बराबर होगा। दोनों का बल बराबर होगा और ये प्रक्रिया जो होगी वह अपरिवर्तनीय, वह संरक्षित होगी, जिसमें कुल मान बराबर रहेगा। ठीक है बच्चों, आगे कह रहा है इसके अनुसार गोली और बंदूक का संवेग गोली छोड़ने से पहले विरामावस्था 0, गोली छोड़ने के पर बंदूक गोली पर बल लगाकर उससे त्वरित करती है, उसी समय गोली भी बंदूक पर विपरीत दिशा में बल लगाती है, उसे त्वरित करती है, जिस वजह से कुल संवेग 0 या संरक्षित ही रहता है। अच्छा, एक चीज़ समझ लीजिए, संवेग बराबर होता है m गुणा v बोल लो या u बोल लो। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है बंदूक की बात। तो बंदूक से जब गोली चलती है उससे पहले क्या होती है? गोली विराम अवस्था में होती है, तब संवेग 0 हो गया क्योंकि ये वैल्यू 0 हो गई। और जब गोली बंदूक से चलती है तो उस पर कुछ त्वरित बल लगता है, तो और उस समय जो त्वरित बल लग रहा है उस समय वो क्या होता है? वह जो बल लगाएगा वो आगे की तरफ लगाएगा और बंदूक का बल पीछे की तरफ लगेगा, तो दोनों बल बराबर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, दोनों बल बराबर हो जाएंगे, या तो 0 होंगे या फिर संरक्षित होकर के कुछ वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो आइए जरा आगे देखते हैं क्या कहता है ये। संवेग संरक्षण के नियम के लिए समीकरण। माना कि दो गेंद A और B जिनका द्रव्यमान क्रमशः ma और mb है, एक सरल रेखीय दिशा में वेग क्रमशः ua और ub गति से कर रही हैं और उनका कोई अन्य असंतुलित बल कार्यरत नहीं है। यानी कि कह रहा है कि दो गेंद हैं A और B, इनका जो द्रव्यमान है वो है ma mb और वेग है ua ub। ठीक है, और यहाँ पे ua ज़्यादा है ub से,
जब ये किसी बल को t समय में टक्कर होती है इनमें, t समय पे, यानी कि ये वाला पॉइंट जो कह रहा है, माना UA ज़्यादा है UB, तो वह t समय में एक दूसरे से टकराते हैं, जिसमें गेंद AB पर FAB बल लगाती है तथा गेंद BA पर BA बल लगाती है, और टकराने के बाद उनका वेग क्रमशः VA और VB हो जाता है। ठीक है, तो अब इनका क्या होगा, इनका संवेग बराबर होना चाहिए। तो संवेग पहले कैसे होगा आप देख लीजिए। गेंद A का संवेग कैसा होगा, पहले ये बाद में ये, और गेंद B का पहले ये फिर बाद में। अब टकराने के समय गेंद A जो टकराई थी वो t समय में टकराई थी ना, t समय में, तो FB के टकराने के समय संवेग में परिवर्तन की दर ये हो गई, और इसी प्रकार गेंद B के समय के परिवर्तन की दर ये हो गई। ठीक है, अब गति संवेग के तीसरे नियम या गति के तीसरे नियम के अनुसार क्या कहता है, ये कहता है कि ये बल बराबर होना चाहिए, है ना, और एक दूसरे के बराबर और एक विपरीत होना चाहिए। तो ये ऐसा हो गया, एक ऐसा एक नेगेटिव में लिख दिया, इन दोनों को बराबर कर दिया। ठीक है, अब t से t तो सीधा का सीधा ही चला जाएगा। जब हम बात करेंगे इसकी तो फिर बच जाएगा ये आपका ये वाला इक्वेशन, MA/UA प्लस MB/UB इस बराबर है MA/VA प्लस MB/VB के। ठीक है बच्चों, तो इससे कहता है, इससे हम पाते हैं कि टकराने से पहले गेंद A और B का कुल संवेग और टकराने के बाद कुल संवेग बदलता नहीं है और संरक्षित रहता है। ठीक है बच्चों, तो ये था गणितीय सूत्र एक तरह से इसे बताने का। अब जरा प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। तो संवेग संरक्षण का नियम तो सबसे आसानी से आपको ये मिल सकता है। संवेग संरक्षण के नियम से आसानी से समझ सकते हैं कि गति के तीसरे नियम पर आधारित है। इस नियम के अनुसार दो वस्तुओं को संवेग का योग टकराने से पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है, जबकि उन पर असंतुलित बल कार्य कर रहा हो, या दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या संरक्षित रहता है। ये हो गया आपका संवेग संरक्षण का नियम। फिर है प्रश्न नंबर 2, हवा से भरे गुब्बारे की हवा निकलने पर वह तेजी से इधर उधर क्यों भागता है। तो वो किस लिए भागता है, क्योंकि वो एक्शन कर रहा है, वो जो बाहर की ओर हवा छोड़ रहा है वो उसे आगे की ओर धक्का दे रही है, इस वजह से। ठीक है, फिर है प्रश्न नंबर 3, रॉकेट में आग लगने पर वह तेजी से ऊपर की ओर उठता है क्यों। तो गुब्बारे में क्या हुआ, ये बल सही तरीके से कंट्रोल नहीं पा रहा है, लेकिन मनुष्य ने क्या किया, रॉकेट में ऐसे कंट्रोल लगाए कुछ कि जब नीचे की ओर धक्का दे, वो नीचे की ओर जो धुआं निकले वो ऊपर की ओर धक्का देगा उसे, रॉकेट को। तो क्या होगा, रॉकेट जब नीचे धुआं निकलेगा तो ऊपर की ओर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है बच्चों। फिर प्रश्न नंबर 4, दिए गए संवेग संरक्षण के समीकरण को पूर्ण कीजिए। तो ये है आपका ये वाला समीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा MA/UA। ठीक है, और यहाँ आएगा MB/VB। ठीक है, ये हो गया। अब करते हैं प्रश्न नंबर 5 की बात। प्रश्न नंबर 5 है, दो गेंदों के टकराने पर गेंद A के द्वारा गेंद B पर लगाया गया बल FAB तथा गेंद B के द्वारा गेंद A पर लगाया बल FBA एक दूसरे के बराबर और विपरीत हो गए। ठीक है बच्चों, ये है गति का तीसरा नियम और संवेग संरक्षण का नियम। तो ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।